क्यों करते हैं जी? उसने धोखा दिया कि मेरा खून। ये जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे हमारे पिताजी के ऊपर, भैया ने गाली गलौज किया, जिस तरीके अभी उपचुनाव में परिणाम दिख गए ना इनको। बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा गर्म ही रहती है, चाहे कोई भी हो। हर कोई ऐसी ऐसी सुगबुगाहट कर देता है, हर कोई ऐसी ऐसी खेला कर देता है जिसको लेकर के बिहार अपनी पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। और हर साल की भांति कहते हैं ना, हर साल मकर संक्रांति में कोई ना कोई नेता आपस में मिल कर करके एक बड़ी बड़ी पार्टी आयोजन करते हैं, चाहे वो नीतीश के हो, जेडीयू के हो, या आरजेडी के हो, या फिर लोजपा के हो। ऐसे ऐसे हर पार्टियां अपने अपने जगह कहते हैं ना प्रतिभोज की स्थापना करते हैं, जिसमें दही चूड़ा पूरा जो कार्यक्रम होता है, जो बिहार का तिलकुट सब जो गुड़ वगैरह चलता है, वैसे टाइप का भोज किया जाता है। और सारे नेताएं आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं और राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करते हैं। लेकिन आज इस बार मकर संक्रांति में कहते हैं पशुपतिनाथ ने यह सारा खेल कर दिया है और उन्होंने मकर संक्रांति में सबको इनविटेशन दे दिया है, अपने घर पे, अपने सरजमी पे इनविटेशन कर दिया है कि इस बार मकर संक्रांति का जो भोज होगा, जो दही चूड़ा जो खाया जाएगा, साथ साथ तिलकुट और आलू दम जो फेवरेट हुआ करता है बिहार के लिए, साथ साथ मीठा के साथ तीखा हो जाता है, और उस मीठे तीखे के साथ कॉम्बिनेशन में दही का तड़का लगेगा। और तब जो पॉलिसीज की बात होगी, बड़े बड़े राजनीतिक गुड़ की बात होगी, उसमें कई सारे समीकरण बैठाया जाता है। कहते हैं खरवास खत्म होने के बाद नई नई चीजें होती है, लेकिन इस खरवास में कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। बड़े बड़े नेताओं को इनविटेशंस मिल चुका है, या तो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, और भी बड़े बड़े जो नेता हैं, जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े या और भी निर्दलीय जो नेता है, उनको आमंत्रण तो मिल चुका है, लेकिन चिराग पासवान को नहीं मिला है। तो यह तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना काफ़ी वायरल हो रहा है कि चिराग पासवान को नहीं मिला है, लेकिन उसके पीछे जो बातें हो रही है वह काफ़ी निंदनीय कह सकते हैं, या बहुत कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैं अभी तुरंत शेयर करने वाला हूं, मैं तुरंत अभी साझा करने वाला हूं कि ऐसी क्या बातें कर दी होंगे पशुपतिनाथ ने चिराग को लेकर करके, और यह खींचातानी का माहौल और भी ज़्यादा विस्फोटक हो गया है। कोई नहीं जानता था कि ये चाचे भतीजे की लड़ाई एक चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। अक्सर देखा जाता है बिहार में जो घरेलू जो हिंसक लड़ाइयाँ होती है, जो घरेलू लड़ाइयाँ होती है, वो दिन या साल होते होते या चीज़ें बदल जाती है और फिर लोग मिलते हैं। भला ही इंटरनल कुछ मामला रहता है, लेकिन बाहरी में आपस में मिलाव रहता है, मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं आते हैं, भला ही कुछ लेन देन ना हो, लेकिन ऊपरी ऊपरी मिलन होता है और धीरे धीरे मजबूतियाँ भी देखने को मिलता है। लेकिन यह मामला बिल्कुल अब पलट गया है कि जिस तरह से मकर संक्रांति का जो भोज का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं बुलाया है, नहीं रखा गया है। अब उसको लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्यों नहीं बुलाया है। वह बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों किया और नहीं करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वो कहते हैं, चाचा कहते हैं, पशुपतिनाथ कहते हैं कि चिराग देसी नहीं है, वो विदेशी है। वो तो बिहार की सरजमी पे जन्म भी नहीं लिया है, यहाँ के कल्चर का भी उसे ज्ञान नहीं है। अगर कल्चर का ज्ञान होता, तो यहाँ की संस्कृति का समझ होता, तो वह जानता कि चाचा को कैसे बात करना चाहिए, एक बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करना चाहिए, अपने चाचा से कैसे बात करना चाहिए, अपने भाइयों से, चचेरे भाइयों से कैसे बात करना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। उसमें ये भी समझ नहीं है। एक आदर्श परिवार का समझ यही होता है जिसका जन्मस्थल, जिनके पिता का जन्मस्थल कहाँ है, वहाँ पर आकर के भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जिससे लगे कि उनके पिता का सौगात, उनका जो सपना है, जहाँ का वो जन्म स्थान है, वहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जिससे लगता है कि वह इसी मिट्टी का है, उसी धरातल का है। वैसा कभी कुछ देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का विवाद भाषण कहीं ना कहीं ये चाचे भतीजे की जो दूरियां हैं और धीरे धीरे बढ़ा दी गई है और गर्माहट हो गया है। जो उनके प्रति जो खुन्नत था, वो लगता था कि अब मकर संक्रांति के बाद वो खत्म होने वाला है, लेकिन कहते ना कि खड़वास में कोई भी काम होता है उल्टा ही होता है। और ये चाचे भतीजे की लड़ाई और भी चरम सीमा पर पहुंच गई है और ना बुला करके बिहार में कहीं ना कहीं और भी कहते ना एक नीलामी की बात कर रही है, इज्जत उछालने की बात की जा रही है।
बहुत कुछ हो सकता है, पता नहीं ऐसी क्या लड़ाई है, क्या चल रहा है, अंदर का क्या मामला है। लड़ाई तो पार्टियां पॉलिसीज़ में अक्सर हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लालू को भी बुला लिया। पहले तो वो एनडीए में थे ही पशुपतिनाथ, जब से वो एनडीए को छोड़े अब आरजेडी के साथ मिलने की तकरार में है। उधर नीतीश को भी बुला लिए, नीतीश से भी रहती थी अनबन, इन सब पार्टियों में रहती थी। फिर भी वो भोज में दही चूड़ा के साथ इतना क्या कुछ खेला करने वाले हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं चिराग को दरकिनार कर रहे हैं और ऐसी ऐसी विवादित बात बोल दी है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिराग की छवि को थोड़ा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वो एक्शन में आएंगे, क्या चिराग इस बात को खुलासा कर पाएंगे कि ऐसी क्या बातें हो रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और यही सही है क्या कि आप बिहार में जन्म नहीं लिए हैं तो क्या आप बिहारी नहीं हैं? कई सारे कर्मभूमि को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे काम किए जाते हैं, क्या उस काम के लिए शायद चिराग पासवान नहीं बने? ऐसे बहुत सारे कमेंट आ सकते हैं, बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं। युवा तो जिस तरह से उनको प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, और जिस तरह से वो बिहार में कदम रखते हैं तो एक जनसैलाब दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिहार के लोग जातियों को जिस तरह से वोट दे रहे हैं और लगता है कि वो मेरे गांव का होना चाहिए, वो मेरे जगह का होना चाहिए, और ऐसे लेकर के अगर वोट दे रहे हैं तो शायद हम मोदी को भी वोट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मोदी तो गुजरात का है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे आ सकते हैं, गुजरात का हो, दिल्ली का हो, कहीं का हो, जिस सरजमी के लिए वो काम करता है वह उसी का बेटा है, और ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, किस तरह का कमेंट आप पास करते हैं? आपके लिए सब दरवाजे खुले हैं, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।